विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों सरकार पर खूब हमलावर हैं। अब तो वो आरोप ये लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकार पर कि सरकार जो 2024 में बनी केंद्र सरकार, वो वोटों की चोरी से बनी है। और इस मामले में बाकायदा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई। अब प्रेजेंटेशन वो दिखाते हैं और वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वोटों में धांधली हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आता है, उनसे हलफनामा मांगा जाता है और उस पर भी अब राहुल गांधी का बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है इसे जानने के लिए हम सीधा रजत के पास चलेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि आखिर अब विपक्ष उनको किस नजरिए से देख रहा है और क्या राहुल गांधी पर इस प्रेजेंटेशन के लिए कह रहा है। क्या कह रहे हैं रजत राहुल गांधी, अब तो ये बताइए। राहुल गांधी के बयान से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से गुरुवार को राहुल गांधी लगातार एटम बम की बात करते रहे कि मैं एटम बम फोड़ दूंगा। आपने देखा होगा कि एक बार संसद में राजनाथ सिंह ने कह दिया था राहुल जी फोड़ दीजिए। राहुल गांधी गुरुवार को सामने आते हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हैं, वोटों की धांधली का आरोप लगाते हैं और पूरा एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को सभी विपक्षी नेताओं के साथ एक क्लास भी लेते हैं जहां राहुल गांधी एक बार फिर से प्रेजेंटेशन करते हैं। वहां आप देख रहे होंगे तमाम तस्वीरों में, आप जो लोगों ने देखा होगा कि अखिलेश यादव बैठे हैं, बाकी विपक्ष के सारे नेता बैठे हैं, सुप्रिया सुले बैठी हैं, सारे नेता बैठे हैं और लगातार राहुल गांधी ये बता रहे थे कि किस तरीके से चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, वोटों को प्रभावित कर रहा है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जा रहा है। और अब इसी को लेकर के शरद पवार गुट की तरफ से, एनसीपी के शरद पवार गुट की तरफ से ये मांग भी की है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने बता दिया है कि शरद पवार ने कहा है कि जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिखाया है उसे हर तहसील और हर तालुका तक पहुंचाया जाए, जिससे आम लोगों को जागरूक किया जा सके। तो एक तरीके से विपक्ष अब पूरा इस मसले पर एक साथ एकजुट दिखाई दे रहा है। और इसमें खास बात और है, एक तरफ तो शरद पवार की तरफ से ये कह दिया गया ठीक है आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसको तहसील तालुका हर गांव तक आप ले जाइए। दूसरी तरफ अब थरूर भी इस मसले पर राहुल गांधी के साथ आ गए। लगातार पिछले हमने 3-4 महीनों से देखा है कि किस तरीके से थरूर का बगावती तेवर था, लेकिन उसके बाद से अब थरूर ने कह दिया है कि हाँ चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच हो जिससे जनता का भरोसा रहे। तो ये सारी बातें कही गई हैं। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे। आपने देखा होगा कि जब जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंचती है, उसके बाद भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर चुनाव आयोग की तरफ से फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद से जब 2024 के अंत में महाराष्ट्र और खासकर हरियाणा, इन राज्यों के जब चुनावी नतीजे आते हैं विधानसभा के, तब भी आरोप लगाया गया कि वोटों में धांधली की गई है। कर्नाटका में भी वो आरोप लगाते रहे, हालांकि कर्नाटका में तो खुद कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो उतना बड़ा मुद्दा शायद उनके लिए नहीं बना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी 2024 की बात कर रहे हैं। अब इतने समय बाद, अगर 2025 में अभी अगस्त चल रहा है, इतने समय बाद अगर वो ये बातें लेके आते हैं, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है, वहाँ SIR का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी हो गया, इतने लाखों लोगों के वोट कट गए, तो उसके बाद ज्यादा हावी हो गया। इस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से वहाँ एनडीए की सरकार है और ऐसे में विपक्ष इस बार चाह रहा है कि किसी तरीके से बिहार, क्योंकि हिंदी राज्यों में आप देखेंगे कि कांग्रेस का दायरा बहुत सीमित है और अगर आपको देश की राजनीति में आगे बढ़ना, आप क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग ना के बराबर है विधानसभा में, हालांकि समाजवादी पार्टी भी काफी लंबा समय हो गया, समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में थोड़ी सीटें मिल गई। तो बिहार में कांग्रेस, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में जनाधार वो पाने की कोशिश कर रही है, छत्तीसगढ़ ये हार चुके हैं, कांग्रेस राजस्थान में अपनी सीटें गंवा चुकी है। तो तमाम इस वजह से, क्योंकि बिहार हिंदी भाषी राज्य है और लगातार राहुल गांधी अब बिहार में सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष के वो नेता बनने की भी भूमिका में है कि अगर कल को वहां महागठबंधन जीतती है तो राहुल गांधी ये कहेंगे देखिए हमने ये मुद्दा उठाया था, और तेजस्वी यादव वहां सेकंड नंबर पर नजर आएंगे, क्योंकि अब जो बिहार में रैली भी होगी, कांग्रेस उसकी रैली निकाल रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, उसको लीड करेंगे राहुल गांधी। तो एक तरीके से वहां अग्रणी भूमिका में, अक्सर ये रहता था कि आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन में, खासकर चुनाव आयोग के खिलाफ इस प्रदर्शन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब टिकट बंटवारे की बात आई थी तब तो वहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब आंदोलन में बड़े भाई की भूमिका में है। और एक राहुल गांधी का जो अहम बयान है वो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा 25 सीट के मार्जिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने दावा किया कि 25 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 35,000 वोटों से कम जीत मिली है। यानी कि अब राहुल गांधी का ये जो दावा है, अब वो 25 सीट वाली बात, अब आप 25 सीट से ये सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी 240 पे आई थी, अगर 25 कम हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी जो है 215 सीटों पर सिमट जाती। अगर वो सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली जाती
तो इंडिया गठबंधन आप समझिए 239 से आप 25 जोड़ दीजिए, लगभग 264 सीटों के आसपास चली जाती। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो क्या पता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख हो सकता था, इसमें कुछ कोई कह नहीं सकता। तो ये इसके आगे वो दावा ये भी तो कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर ये धांधली नहीं हुई होती तो इंडिया अलायंस की सरकार ही होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आप आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि वही हमने कहा कि अगर 240 से आप 15 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे 215 पे आप भारतीय जनता पार्टी आती, और फिर क्या पता कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बड़ा ऑफर मिल जाता तो हो जाता। लेकिन ये जो आरोप है, अब ये आरोप कई बार सवाल भी खड़े करते हैं। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, 1 साल से लंबा वक्त गुजर चुका है लोकसभा चुनाव को, लगातार आप पहले बैकफुट पर रहे। हमने देखा है कि ईवीएम को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए। आम आदमी पार्टी की तो एक विधायक जो है विधानसभा में जाकर के उन्होंने ईवीएम खोल के पूरा बता दिया था, देखिए कैसे धांधली होती है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया कि भैया ठीक है आप आ जाइए हमारे ऑफिस, बुला के समझा दीजिए कि ये ईवीएम को आप कैसे हैक कर रहे हैं, तो वो नहीं गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इस राहुल के ही मसले पर चुनाव आयोग की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी के दावों में दम है तो वो एक शपथ पत्र दाखिल कर दें। लेकिन राहुल गांधी, जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल भी पूछ लिया कि भैया अगर आप ये दावा करें तो आप एक शपथ पत्र दाखिल कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरा काम है जनता की बात को उठाना, मैं कोई शपथ पत्र इसमें दाखिल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है। हाँ ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्होंने ली है, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर, क्योंकि अब ये जो आरोप लगा रहे हैं अब उस पर शपथ पत्र लेकर के या चीजें करके, तो वो एक ज़्यादा गंभीर मामला हो जाएगा, क्योंकि उनका ये रुख है कि हम देश की जनता को बताएंगे कि वोट चोरी का मामला हो रहा है। हालांकि कुल मिलाकर अब ये जिस तरीके से समझ आ रहा है कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक कहें कि बहुत बड़ा एक, वो सोच रहे हैं कि चाबी आ गई है जिससे आने वाले समय में, चाहे वो बिहार चुनाव हो या देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, वो इसे लेकर और ज़्यादा मुखर तरीके से सरकार पर हमलावर हो सकते हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग पर हमलावर हो सकते हैं। और बिहार चुनाव क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसमें विपक्ष को आगे रखने के लिए, फ्रंट फुट पर रखने के लिए राहुल गांधी अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, विपक्ष का ये कहना है कि कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि उनका जो रवैया है, उनका जो रुख है, उनकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इंडिया अलायंस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा है, उन्होंने देने से मना कर दिया है, अभी तनातनी बनी हुई है। देखना होगा कि ये जो वोटों की चोरी है और हमेशा से चलती आई जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, उस पर जो उंगली उठाना, वो कितना अब फायदेमंद विपक्ष के लिए साबित हो सकता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम चीजें थी, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं राहुल गांधी के इस बयान पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वोटों की चोरी करके, इस बयान पर खासकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखें। और ऐसे जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।